बीजेपी बंगाल भी हारने वाली है। जी हाँ, आपको क्या लगता है एसआईआर कराने के बाद वेस्ट बंगाल जीत जाएगी बीजेपी? इतना आसान नहीं और मेरे हिसाब से तो नामुमकिन, क्योंकि जो 15-20 सालों में जो ममता बनर्जी ने वहाँ पे ऐसा दबदबा बना के रखा है, किसी की हिम्मत ही नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देने। आपको क्या लगता है एसआईआर कराने के बाद सारे बांग्लादेशी चले गए बांग्लादेश? नहीं, ये एक भ्रम है। बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल छोड़ के नहीं गए। फोटो वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमें केवल संतावना देने के लिए दिखाया जा रहा है कि इतने बांग्लादेशी जा रहे हैं। ज्यादातर बांग्लादेशी झारखंड, छत्तीसगढ़, असम आसपास के राज्यों में घुस चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना साइड, तमिलनाडु साइड घुस चुके हैं आसपास के एरिया। और आसपास के राज्यों की बात नहीं है, बहुत दूर दूर राज्यों में चले जाते हैं। एक बार पश्चिम बंगाल में केवल घुसना है, उसके बाद पूरा देश अपना है, आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। फर्जी वोट तो जो पढ़ते हैं पढ़ते ही, वो अलग बात। परंतु वहां पर ममता बनर्जी के जीतने का कारण कुछ और है। न तो निर्वाचन आयोग ध्यान दे रहा है और ना उस पर केंद्र सरकार ध्यान। और सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है हिंदुओं को वोट न देना। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिंदू वोट दे ही नहीं पाते। जो गुंडे लोग रहते हैं, रहते किसके नहीं रहते वो आप सभी भांति जानते हैं। जो गुंडे लोग रहते हैं वो हिंदू घरों के सामने लाठी डंडा तलवार बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे हिंदुओं के घर हो या हिंदुओं के मोहल्ला। हिंदुओं को वोट देना ही नहीं है। अगर आप वोट देने के लिए जाओगे बाहर तो हम आपको मारेंगे। बहुत सारे वीडियो में आया है इंटरव्यू में, लेकिन निर्वाचन आयोग इस पर ध्यान ही नहीं देता। जब आखिर हिंदू वोट डाल ही नहीं पाएगा और जो डालेगा वही की पार्टी को डालेगा तो वही पार्टी बार बार आएगी। आप ही बताइए, इतना अत्याचार होने के बाद 15-20 सालों से एक ही पार्टी कैसे आ जाएगी बार? इस पर विचार किया क्या? हिंदू तो अधिक है ना वहां पे। कई सारे वीडियो में, कई सारे इंटरव्यू में, बार हिंदुओं ने बताया है कि उनको वोट देने ही नहीं दिया। चाहे आप एसआईआर करा लें, चाहे आप कुछ भी करा लें, लेकिन जब वोट होएगा तो हर बार जो है वहां पे एक ही पार्टी, इस बार भी वही पार्टी। और हम जिस सरकार को केंद्र में हमने दिखाया कि ये सरकार कुछ करेगी देश के लिए, वो पता नहीं मूक होकर क्यों बैठी है। ये नहीं कि केंद्र सरकार को चाहिए पश्चिम बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाए और वहां पर जितने गद्दार हैं, जितने देश के दुश्मन है, उठा उठा के जेल में डाले और सीधा सीधा मृत्यु दंड दिया। ये एसआईआर वगैरह कारण कुछ भी नहीं हुआ। एसआईआर वगैरह उनके लिए होता है जो कानून को समझना। यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है पश्चिम बंगाल में, तो इसकी भी गणना की जाए, इसकी भी एक लिस्ट बनाई जाए कि कितने प्रतिशत हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं के वोट देने की प्रतिशतता कितनी है। अगर आंकड़ा 70 से 80% के नीचे आता है हिंदुओं के वोट देने की, तो उस चुनाव को रद्द किया जाए और चुनाव को फिर से कराया जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट देने नहीं पाते। उनके मोहल्लों के सामने, घरों के सामने कुछ गुंडे आके खड़े हो जाते हैं, बोलते तुमको वोट देने जाना ही, तुम्हारा वोट पड़ गया है। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, ना जाने वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ बीजेपी की सरकार को और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार, देश के भी केंद्र की बीजेपी सरकार को, जिस प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो विकास कार्य में थोड़ा विराम लगाइए। अपने देश के लिए पहले सोचिए, डेमोग्राफी कितनी तेजी से बदली जा रही है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, परंतु नहीं, इनको केवल विकास करते जाना, करते जाना, करते जाना। चाहे हिंदुओं का नरसंहार होता रहे, उनका पलायन होता रहे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है। और सरकारों पुलिस क्या करती, कार्यवाही करती। कार्यवाही ये होती रहेगी। क्या कार्रवाई होती है सब जान। पुलिस होता है, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट क्या हो, कोर्ट में सारे के सारे उनके पैसे दे के बैठाए हुए लोग। कहीं बाहर से फंडिंग आती है, उससे उसी फंडिंग से वकीलों को पैसा दिया जाता है और वकील इधर उधर केस को फर्जी दस्तावेज बना के केस जीत जाते हैं। अभी आपने दिल्ली के प्रताप नगर में देखा होगा, उनके घर आजादी के जस्ट 1-2 साल के बाद उन्होंने घर लिया। 1948 में, 49 में, 50 में उन्होंने घर लिया, जमीन ली, घर। उन्होंने एक दरगाह बनाने के लिए चंदा लिया और दरगाह से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन्होंने आसपास के जितने घर थे उन पे वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया
वो केस चला हाई कोर्ट में पैसे देके बिठाए हुए कम से कम 50 वकील हैं जो फर्जी दस्तावेज बना के केस जीत जाते हैं और उन सब हिंदुओं के घर खाली करा दिए गए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं पे ये हो रहा है। हम सभी हिंदुओं को एक ही आशा थी, बीजेपी। अगर बीजेपी के टाइम पे भी हम हिंदू सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं सुरक्षा के और वोट देने के, तो आखिर बीजेपी का ही बीजेपी का भी सत्ता में रह के क्या फायदा? तब तो हिंदुओं के लिए कोई राजनीतिक पार्टी बची ही नहीं। फिर मैं केंद्र सरकार से और निर्वाचन आयोग से इसी तरफ ध्यान देना चाहूंगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन हो 2026 के लिए, इसके लिए गणना की जाए कि कितने प्रतिशत हिंदुओं ने वोट दिया। अगर आप इसकी गणना नहीं करते हो, निष्पक्ष चुनाव के नतीजे को भूल जाइए। और यदि इस बार भी अगर वही सरकार आ गई जो 15-20 साल से पहले से है, तो समझ लीजिए पश्चिम बंगाल हमारे देश के नक्शे से अलग हो चुका होगा। जय हिंद, जय भारत।